फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल द इजी ट्रिक एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी वापस से आ गया हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेके, जिसका नाम है नेम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। अपना जो सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें जितनी भी नेम रिएक्शन आती है सारे और सारी नेम रिएक्शन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू। नेम रिएक्शन में सबसे पहला, तो गाइस देखना, नेम रिएक्शन में सबसे पहले हेडिंग अपने डालते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स। हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स कौन से होते हैं? जिसमें एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस करता है। देखते जाना, अपन जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे आसान बना सकते हैं क्लोरो एल्केन्स बना सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, क्लोरो एल्केन बनाते हैं और उनके बाद अपन हैलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज करके उस क्लोरीन को अलग अलग हैलोजन से रिप्लेस करते जाते हैं। तो इसमें भी सबसे पहली रिएक्शन देखना, जो कि नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। क्या करना है आपको, कोई भी एक हेलो एल्केन ले लेना, उसकी रिएक्शन आप NaI के साथ करवा देना और सॉल्वेंट ले लेना एसीटोन। सॉल्वेंट क्या ले लोगे? एसीटोन। एसीटोन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपने जैसे नाम ही देखा, ये किस टाइप की रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड की रिएक्शन है। तो ये क्या करेगा, ये आयोडीन यहां से हटेगा और इसको रिप्लेस कर देगा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको, इस आयोडीन को हटाना है और यहां लगाना है। तो आपके पास क्या था, एक एल्काइल हैलाइड था और इस हैलाइड को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? आयोडीन से रिप्लेस कर दिया। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, अपन ने क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड लिया और उसका जो हैलोजन है वो किससे रिप्लेस कर दिया? आयोडीन से रिप्लेस कर दिया। और सॉल्वेंट क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया। अब एसीटोन क्यों लिया? क्योंकि ये देखो, इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है और एसीटोन भी कैसा होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है। अब बाद में आपने देखा NaHCpPT बन गई, क्यों? क्योंकि ये आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है, तो ये कोवेलेंट सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व हो पाता। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, लाइक डिसॉल्व, लाइक तो खाली जो कोवेलेंट होते हैं वो कोवेलेंट में सॉल्वेंट होते हैं और जो आयनिक होते हैं वो आयनिक में सॉल्वेंट होते हैं। भाई कमेंट में मैं ये मत लिखना ये आयनिक होता है। भाई कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए अपने पास एक नियम होता है, फदांश रूल, वो आगे कभी पढ़ाएंगे। तो आप ये ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। चलो एक खत्म। हाँ गाइस, अब दूसरी रिएक्शन अपने हैलोजन एक्सचेंज मेथड में है शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन ये भी क्या है बच्चों, एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। इसमें क्या करना है, पिछली बार आपने देखा था कि फिंकलस्टीन में अपन ने क्या किया था, हैलोजन को आयोडीन से रिप्लेस किया था। इसमें क्या करोगे, फ्लोरीन से रिप्लेस करोगे। तो आप कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेना, उसकी रिएक्शन आप AgF Hg2F2 और SbF3 इनमें से कुछ भी ले लेना, इसकी रिएक्शन इससे कर देना और डायरेक्टली क्या होगा, ये फ्लोरीन किसको रिप्लेस कर देगा, या के हैलोजन को रिप्लेस कर देगा। आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा। और बाद में ये जो चीज है इसको यहाँ लगा देना। जैसे अगर आपने AgF लिया है तो बाद में क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा। बहुत आसान सी रिएक्शन है। कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेना, उसकी रिएक्शन इनऑर्गेनिक फ्लोरीन होते हैं ये सारे। कैसे? इनऑर्गेनिक फ्लोरीन से करवा देना। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो RF बन जाएगा, मतलब फ्लोरो एल्केन बन जाएगा, और बाद में क्या बन जाएगा, AgX। जो भी आपने लिया उस हिसाब से आप एक्सचेंज करके डायरेक्ट लगा सकते हो। तो बच्चों अपन देखते हैं तीसरी रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड में। तीन ही रिएक्शन आती है, पहली तो फिंकलस्टीन, दूसरी शॉर्ट्स अभी आपने पढ़ी है, और तीसरी जो आती है उसका नाम होता है हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन
इसमें क्या करते हो, पहले में आपने फिंकलस्टीन में देखा आप क्या बनाते हो, आयोडो एल्केन बनाते हो। सेकंड शॉर्ट्स में आपने देखा आप फ्लोरो एल्केन बनाते हो। हंस के कर में आप क्या बनाओगे, ब्रोमो एल्केन बनाओगे। तो आप क्या करोगे, एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लोगे, जैसे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, ये कोई भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आपके पास क्या बन जाएगा, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। बहुत आसान, बहुत आसान। क्या है ये, डिसेंट ऑफ चेन रिएक्शन है। इसमें आपने देखा, देखो चेन कितने कार्बन की थी, जितने भी कार्बन की चेन होगी उससे एक कम कार्बन की चेन आपको बाद में मिल जाएगी, क्योंकि ये CO2 यहां से बाहर निकल जाएगी। एक ब्रोमीन Ag से रिएक्शन करवा देना और जो लास्ट ब्रोमीन बचा उसे R से रिएक्शन करवा के RBr बना देना। अब आपने कहा सर क्वेश्चन ये है सिल्वर सॉल्ट बनाओगे कैसे, तो सिल्वर सॉल्ट बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। देखना, कोई भी एक एसिड ले लेना, ये एक एसिड है, एसिड की रिएक्शन आप किससे करवा देना, AgOH से। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और ये Ag आके यहां चिपक जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCOOAg। क्या बना दिया आपने, एसिड से सिल्वर सॉल्ट बना दिया। सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन से करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको क्या बन जाएगा, RBr मतलब ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा और एक कार्बन कम हो जाएगा। तो ये एक याद रखना, डिसेंट ऑफ चेन रिएक्शन, डिसेंट ऑफ चेन। जब भी आप ये रिएक्शन करवाओगे तो एक कार्बन कम की चेन आपको बाद में मिलेगी। गाइस अपन ने सारी की सारी हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते कुछ और नेम रिएक्शन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड अपन ने कर लिए जो कि 3 थे, और उसके बाद अपन करते हैं सेकेंड, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन, बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, आपको क्या लेना होता है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, BDC, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। उसकी रिएक्शन जब आप HCl से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, कभी कभार Cu2Cl भी लिखा हुआ आ जाता है, Cu2Cl को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। क्या ऑब्टेन हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही जब आप बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBr से करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, या फिर ये भी लिखा हुआ आ सकता है Cu2Br2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। आसान आसान सी रिएक्शन है बच्चों। सेंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है, जब भी आप बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराओगे, HCl या HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने का बहुत आसान तरीका। अब आपने कहा सर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बना सकते हैं, तो देखना, आप एनिलीन लेना, एनिलीन लेना, क्या नाम है इसका, एनिलीन। इसकी रिएक्शन किससे करा देना, NaNO2 प्लस HCl, और कैसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट में रिएक्शन करा देना। आपके पास सीधे सीधे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आप HCl HBr और कॉपर हैलाइड ले लेना, उससे करा दोगे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा। ये थी सेंडमेयर रिएक्शन। अब इसकी जैसी एक और रिएक्शन होती है, वो अभी बताता हूं मैं आपको। तो गाइस अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन सेम टू सेम सेंडमेयर जैसी रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने का तरीका है, पर वो भी किससे, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड BDC से ही बनाओगे। तो देखना, सबसे पहले क्या ले लोगे, BDC ले लोगे। क्या ये BDC, इसकी रिएक्शन क्या किससे करा दोगे, HCl, और पहले अपन ने क्या लिया था, कॉपर हैलाइड लिया था, उसकी जगह अपन क्या ले लेंगे, कॉपर पाउडर, और डायरेक्ट क्या बना देंगे, क्लोरोबेंजीन। और अगर आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, HBr, और क्या ले लिया, कॉपर पाउडर, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। बहुत आसान आसान सी रिएक्शन है, बिल्कुल सेंडमेयर रिएक्शन जैसी है। कॉपर हैलाइड की जगह बस आपको क्या लेना है, कॉपर पाउडर लेना है,
दोनों में, और क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। बहुत आसान है। बीडीसी कैसे बनाया था मैंने पिछली रिएक्शन में आपको बताया ही था। तो नेक्स्ट नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बहुत फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका? वुड्स रिएक्शन। जब भी आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हो? सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बच्चों सोडियम बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और इसकी रिएक्शन को हल्का स्लो करने के लिए अपने क्या डालते हैं? ड्राई ईथर डालते हैं। तो अपने क्या पास क्या बन जाता है? एक एल्केन की लंबी चेन बन जाती है। अब इसे और आसानी से लिखने का ये मेथड होता है, आप कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेना, 2Na ले लेना, और यहाँ पर भी क्या है, ऐसे लिख लेना एल्काइल हैलाइड को, और ये NaX बाहर निकाल देना, और क्या बच जाएगा आपके पास? RR बच जाएगा, और क्या कर देना? NaX को बाहर निकाल देना। कितने मोल बन जाएगा? 2 मोल। बहुत आसान। वुड्स रिएक्शन बहुत फेमस है। एल्काइल हैलाइड लेना, सोडियम से रिएक्ट कराना, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और आपको एक एल्केन की लंबी चेन मिल जाएगी। ये मेथड तब काम आता है जब आपको एक कार्बन से, जैसे मिथाइल क्लोराइड से आपको क्या बनाना है? इथाइल क्लोराइड, इथेन बनाना है, तब ये काम आएगा। या फिर आपको क्या करना है? कार्बन को डबल करना होता है, तब ये काम आता है। ठीक है, बहुत आसानी से लिखने का तरीका है। कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेना, उसकी रिएक्शन सोडियम से करवा देना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपके पास एल्केन बन जाएगा, और प्लस NaX बाहर निकल जाएगा, प्लस NaX बाहर निकल जाएगा। बहुत आसान है। अब इसकी जैसी एक और रिएक्शन है, इसके नीचे ही करके दिखा रहा हूं। अगर अभी आपने ये क्या लिया था? एल्काइल हैलाइड लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था। अब इसकी जगह आप क्या ले लोगे? हेलो एडीन ले लोगे। हेलो एडीन जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया। देखना, नाम लिखता हूं बच्चों इसका, सिमिलर वुड्स जैसी सिमिलर रिएक्शन है, एक फिटिक रिएक्शन। अब क्या करोगे आप? जब भी क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड की जगह क्या ले लोगे? एराइल हैलाइड। जैसे मैंने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया मैंने? क्लोरोबेंजीन ले लिया। इसकी रिएक्शन किससे करा दी? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों? बाइफिनाइल। क्या बोलते हो उसे? बाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेम वुड्स रिएक्शन जैसी है। यहाँ एल्काइल हैलाइड लिया था, यहाँ क्या ले लिया आपने? क्लोरोबेंजीन ले लिया, और किसकी रिएक्शन करवा दी? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपके पास क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल बन जाएगा। सिमिलर रिएक्शन थी इसलिए बता दिया। अब देखो बच्चों, एक और सिमिलर रिएक्शन है। अगर आप एक तो क्या ले लो? एल्काइल हैलाइड, और एक क्या ले लो? एराइल हैलाइड, और इनकी रिएक्शन किससे करा दो? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्काइलेटेड बेंजीन। अगर उस रिएक्शन को अपन लिखना चाहे तो उसका नाम होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ध्यान से देखना, मिटा लो बच्चों इसका। वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक तो क्या ले लोगे आप? एल्काइल हैलाइड, और एक क्या ले लोगे? एराइल हैलाइड। जैसे मैंने ये लिया एराइल हैलाइड। अगर इनकी रिएक्शन आप करा दोगे किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? एल्काइलेटेड बेंजीन। क्या मिल जाएगा आपको? एल्काइलेटेड बेंजीन मिल जाएगा। और इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब एक वुड्स का ले लिया और एक फिटिक का ले लिया, और इनकी जब आपस में रिएक्शन करा दी तो आपके पास क्या बन गया? एल्काइलेटेड बेंजीन। एज सिंपल एज दैट बच्चों, बहुत आसान। आपकी 5 रिएक्शन देखते ही देखते। नेक्स्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो ना कि इस चैप्टर बाकी आगे चलने वाले सभी चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उन रिएक्शन का नाम है फिडलक्राफ्ट, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों ये भी कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहला होता है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरा होता है असाइलेशन। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं एल्काइलेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे असाइलेशन के बारे में। तो आप कोई भी बेंजीन ले लेना, उसकी रिएक्शन जब आप CH3Cl या कोई भी RCl एल्काइल हैलाइड ले लेना, और एक लुईस एसिड ले लेना। लुईस एसिड जैसे एनहाइड्रस AlCl3।
जब आप इसकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो आपको पता है लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है AlCl3, तो इसको इलेक्ट्रॉन स्पीशीज चाहिए, तो ये क्या करेगा Cl- को अपने पास ले लेगा और यहाँ एक कार्बोकटायन बना देगा, और ये कार्बोकटायन किस पे अटैक कर देगा, बेंजीन पे अटैक कर देगा, और आपके पास फिर से क्या बन जाएगा, एल्काइलेटेड बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्काइलेटेड बेंजीन। क्या नाम है इसका, टोलुइन। ये ध्यान रखना बच्चों कि कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है इसमें, अगर कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो रही है तो रीअरेंजमेंट होगा, वो बिल्कुल पॉसिबल है। ये तो सिंपल एक कार्बन का था, 2 कार्बन में भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे ही 3 कार्बन का आ जाएगा, जैसे मैंने मान लो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन किससे करा देता, जैसे मान लो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये Cl कौन लेके चला जाता है, एनहाइड्रस AlCl3, ये Cl लेके चला जाएगा और ये आप कार्बोकटायन बन जाएगा। अब आप देखो अगर प्लस चार्ज यहां पर आता है, एक सेकंड बताओ, अब आप देखो अगर प्लस चार्ज यहां पर आता है तो ये कैसा कार्बोकटायन बनेगा, तो आप जानते हो ये एक खाली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहां पर, यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर, ठीक है। तो अब जब अटैक करेगा वो ये कार्बन यहां पर करेगा, तो देखना प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या नाम होता है इसका, क्यूमीन। क्या नाम होता है, क्यूमीन। कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी एल्काइलेशन में। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कभी भी आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी और उसके कारण जब भी कार्बोकटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। सिंगल कार्बन और डबल कार्बन में आपको दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही 3 कार्बन या 3 से ऊपर वाले कार्बन आ जाए आपको स्टेबल कार्बोकटायन पहले बनाना पड़ेगा, फिर वो स्टेबल कार्बोकटायन बेंजीन पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ही दूसरा पार्ट है। अपन ने एक कर लिया एल्काइलेशन, अब अपन करेंगे असाइलेशन। सेम मेथड है, आपको अब पिछली वाली में एल्काइल ग्रुप से अटैक करवाया था, इसकी अब की बार एसाइल ग्रुप से रिएक्शन करवाओगे। क्या होता है एसाइल ग्रुप, तो ये होता है, ये असाइल ग्रुप। तो आपने कहा सर वही बेंजीन ले लो, इसकी रिएक्शन ये इससे ले लो, ऑयल क्लोराइड कहते हैं इसे, ऑयल क्लोराइड से ले लो। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। इथेनॉल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करा दो, वही लुईस एसिड ले लेना, एनहाइड्रस AlCl3, और क्या करेगा ये वापस से इस क्लोरीन को ले जाएगा अपने साथ और क्या बना देगा यहाँ पे एक कार्बोकटायन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जब भी कार्बोकटायन बेंजीन पे अटैक करे उस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे यहाँ पर एक H मौजूद होता है, आप सबको पता है, ये H+ के रूप में बाहर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पर अटैक कर देगा, तो कुल मिला के इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखना अपन को ये चीज मिल जाएगी। सिंपल क्या किया है, एक इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ा है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को यहां से निकाला है। अब जो ये H+ निकलेगा वो Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। बहुत आसान रिएक्शन है, इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनोल। क्या नाम होता है इसका, एसीटोफिनोल। ये थोड़े थोड़े बीच में बच्चों नाम आ रहे हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। आपसे अच्छा यही रहेगा कि आप इन सबको याद करते चलिए, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं आपको एक एक का नाम बताता जाता हूं। चलो करता हूं। लास्ट मेन रिएक्शन की तरफ बढ़ते बच्चों, उसका नाम है डाउस प्रोसेस। मेरे हिसाब से 8th नंबर रिएक्शन होगी, आप देख लेना। डाउस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका है। क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका है। क्लोरोबेंजीन ले लेना, इसकी रिएक्शन किससे करा देना, NaOH से। अब आपको पता है कि कभी भी क्लोरोबेंजीन जल्दी से रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्डेड कैरेक्टर इन क्लोरोबेंजीन। ये इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में कैसा कैरेक्टर होता है, ड्यू टू रेजोनेंस इसमें पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता।
तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा और हाई प्रेशर। जैसे आपने टेम्परेचर लगा लेना 350 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा लेना। जब आप इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी और सीधे सीधे क्या बन जाएगा आपके पास, फिनॉल। इसे क्या कहते हो बच्चों, फिनॉल। ठीक, बहुत सिंपल रिएक्शन थी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये बता दूं कि खाली रिएक्शन लगा के क्या अब आपको याद हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको इसको बार बार लिखना है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी याद हो जाएगी। मैंने भी ऐसे ही की बच्चों, सब ऐसी याद करनी पड़ती है। कभी भी क्लोरोबेंजीन, आप ये नाम याद रखना, डाउस प्रोसेस में क्या होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल होता है। इससे जब भी इंडस्ट्री में फिनॉल बनती है तो वो इसी से बनती है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है, NaOH से, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। कैसे, टेम्परेचर ले लेना 350 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर ले लेना 300 एटमॉस्फेरिक। उससे क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन हट जाएगा और ये क्या है, फिनॉल बन जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। होप करता हूं बच्चों आपको जो भी रिएक्शन समझाई है वो आपको थोड़ी समझ में आएगी। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप भी सीखते जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।